मेरा ये ख्याल है कि जी हमारे पास जिस तरह शाहीन होता या जिस तरह पहले यासिर शाह बॉलिंग करता था, एक्सपीरियंस होता कि जी इस विकेट पे ना कि जी बॉल हमें किस तरह करनी चाहिए, कि हम बैट्समैन को किस तरह ग्रिप कर लेंगे। इस तरह के अगर एक्सपीरियंस बॉलर होते ना तो इस विकेट पे हम डेफिनेटली बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। और टेस्ट मैच की बात की जाए अगर आज के, तो सारों से पहले तो बात करते हैं ना कि पिच की पाकिस्तान ने कोशिश की कि जी अच्छी पिच बनाने की, कि जी ऐसी हो जो स्पोर्टिंग पिच हो, और नज़र भी आया कि जी बॉल थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स को बॉल करते हुए नज़र आए, बॉल मूव होता नज़र आया। और बड़े दिनों के बाद के जिस टाइम से इंग्लैंड गई है, ये चौथा टेस्ट मैच हो गया कि जी हम बिल्कुल डेड विकेटों पे खेल रहे थे, और डेड विकेटों पे ऐसी विकेटें बना के खेल रहे थे जिसमें हम खुद ही फंस जाते थे एंड ऑफ द डे। कि लास्ट टेस्ट मैच भी कि जी चलो ठीक है कि वो ड्रॉ हो गया, वरना न्यूजीलैंड का पलड़ा सारे टाइम भारी रहा हमारे के ऊपर। तो ये वाली विकेट पे एटलीस्ट ये होगा कि देखना हार, बात से में ना हार और जीत को नहीं देखना चाहिए कि जी हार और जीत क्या कर रही है, क्योंकि जी आपके पास नए प्लेयर आए हैं, आपकी टीम जो बन रही है तो उसमें उनके लिए सीखने का कोई चांस है। तो ऐसी विकेट पे अगर एटलीस्ट कोई स्कोर करेगा, कोई आउट करेगा, तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा। तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इस विकेट पे ना, पिछली विकेट पे इब्रार ने आउट किया ना कि जी बॉल नीचे रह रहा था क्योंकि जी रफ में पड़ के स्पिन हो रहा था, तो उसने आउट किए हैं लेकिन उसे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इस पिच पे अगर उसने एक दफा भी इनिंग में 5 आउट किए ना तो उसका कॉन्फिडेंस का लेवल चेंज होगा। और यहाँ जिसने स्कोर किया है पुराना, और यहाँ इस विकेट पे आगे जिसने वो स्कोर करेगा अगेंस्ट फास्ट बॉलर जो भी बैट्समैन, तो उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा और उनके लिए सीखने का बहुत चांस होगा। पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि जी पाकिस्तान के आज जो बॉलर्स थे, ये कम्बिनेशन है ना बड़े दिनों के बाद खेला है, और हम डेफिनेटली थोड़ा सा शाहीन को जो लीड करता है हमारा फास्ट बॉलिंग को तीनों डिपार्टमेंट में, कि जी डिपार्टमेंट से कह रहा हूँ कि तीनों फॉर्मेट में जो हमें लीड करते हैं, तो हमें कमी महसूस हो रही है। क्योंकि जी हमारा जो सीनियर बॉलर्स है ना, देखो इब्रार है, इब्रार ने अच्छी बॉलिंग की है टेस्ट मैचेस वगैरह में अभी, लेकिन अभी नया है, अभी उसको कंडीशंस को यूटिलाइज करना या दूसरी चीज़ें करना अभी उसने नहीं सीखा। इंशाल्लाह आगे सीखेगा। और जो दूसरी हमारी बॉलिंग है कि जी हसन अली आया था क्योंकि जी वो एक्सपीरियंस बॉलर था, बाकी नसीम शाह भी और दूसरा फास्ट बॉलर भी, हमारे सारे कोई इतने एक्सपीरियंस बॉलर नहीं थे, हमारी कोई इतनी एक्सपीरियंस बॉलिंग नहीं थी। क्योंकि जी जिसपे अगर मेरा ये ख्याल है कि जी हमारे पास जिस तरह शाहीन होता या जिस तरह पहले यासिर शाह बॉलिंग करता था, एक्सपीरियंस होता कि जी इस विकेट पे ना कि जी बॉल हमें किस तरह करनी चाहिए, कि हम बैट्समैन को किस तरह ग्रिप कर लेंगे, या उससे पहले सईद अजमल होता था। इस तरह के अगर एक्सपीरियंस बॉलर होते ना तो इस विकेट पे हम डेफिनेटली बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करते। लेकिन यही वाली चीज़ें हैं कि जो सीखने के लिए हमारे बॉलर्स के लिए, अभी हमारे बॉलर्स बिल्कुल नए थे क्योंकि जी कोई नहीं था। हसन अली एक्सपीरियंस बॉलर था, काफ़ी अरसे के बाद आया तो उसको बॉलर, उसका रिदम वाली चीज़ें उसको देखने में नहीं आई, लेकिन ये अच्छी चीज़ है। और मुझे पूरा गुमान है कि जिस टाइम पाकिस्तान की बैटिंग आएगी तो पाकिस्तान के बॉलर्स जो पिछली विकेटों पे खेल रहे थे, इस विकेटों पे ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेल लेंगे। और अच्छा, आज दूसरी एक चीज़ और रहेगी कि जो न्यूजीलैंड वाले थे ना, उन्होंने चार्ज किया है आज, है ना, वो जिस तरह पिछली विकेटें थी ना उस तरह स्लो नहीं खेले, थोड़ा सा उन्होंने स्कोर निकालने की कोशिश की है कि एंड में पाकिस्तान ने विकेटें जिस टाइम ली हैं तो उस टाइम स्कोर कंट्रोल किया, वरना उन्होंने इब्रार को इस विकेट पे, अब ना ये सीखने की चीज़ है जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ। उन्होंने पहले 11 ओवरों में उसको 67 रन किए थे, 67, कि उन्होंने इस पे आके हमला किया था। अब इसने यहाँ ये सीखना है कि जिस टाइम टीम दूसरी टीम वाले हमला कर दें तो मैंने उस विकेट पे किस तरह बॉलिंग करनी है, इसको किस तरह फंसाना है। तो ये वाली चीज़ है ना सीखने वाली है। लेकिन ओवरऑल ये है कि जी मुझे ज़्यादा खुशी हुई है कि जी विकेट तो अगर कोई कहे ना कि जी बहुत बॉलिंग की फेवर में, वो तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक अच्छा पैराडाइज है बॉलिंग के लिए। और आगा सलमान को जितनी, भाई उसने पाकिस्तान टीम को ना वापसी कम बैक मैच में जो लेके आया ना, न्यूजीलैंड वालों ने हमें पकड़ लिया था, ये आगा सलमान की बॉलिंग का क्रेडिट है कि जिसने हमें पकड़ा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आगा सलमान की और इब्रार की बॉलिंग में फ़र्क देखा जाए ना, आगा सलमान ने फ्लाइट के साथ बॉलिंग की है ना तो उसका बॉल स्पिन हुआ है, इब्रार ने थोड़े से तेज़ बॉल की है जिससे उसको इतना एडवांटेज नहीं मिला। तो ये मैं देख रहा हूँ कि ये टेस्ट मैच अगर चौथे से 5वें दिन जाता है, 5वें दिन जाता है
तो मेरे ख्याल में कि जी न्यूजीलैंड का भी स्पिनर है ना, वो भी तंग कर सकता है हमें। जिस तरह पहले दिन स्पिन हो रहा था, अगर वो बॉल में ना लूप दे रहे थे, फ्लाइट दे रहे थे, थोड़ा सा बैट्समैन को ना उकसा रहे थे कि जी तुम थोड़े से स्ट्रोक खेल लो, तो उसने स्ट्रोक खुलवाए जिसपे ना उस गैप भी बने हैं जिसपे उससे विकेटें मिली हैं। तो ये बड़ा अच्छी चीज़ है कि जी आगा सलमान की, क्योंकि जी अब वो बॉलिंग में भी परफॉर्मेंस कर रहा है। उसको उसकी बैटिंग ने ना जो उसने 100 वगैरह की हैं या स्कोर किया, तो वो उसको कॉन्फिडेंस मिला है, जिसका वो वाला कॉन्फिडेंस उसका बॉलिंग में भी नज़र आ रहा है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि जी इस तरह के। और मैं पहले भी ये कहता था कि जी जितनी अच्छी विकेट होगी पाकिस्तान की टीम उतनी अच्छी क्रिकेट खेल लेगी।